कहते हैं जब धरती लगी फटने प्रसाद लगे बटने। चीन का भी कुछ वैसा ही हाल है। चीन ने ब्लैक टॉप के आसपास अपने टैंक तो लगा दिए, लेकिन भारत ने अब क्या तैयारी करी है? चीन के पास सिर्फ 4 हफ्तों का वक्त है। क्या भारत कुछ बड़ा करने वाला है? और भारत के कहने पर क्या थाईलैंड ने चीन को बड़ा झटका दे दिया है? और क्या भारत के पास 100-200 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत सरकार ने सीधे चीन के पेट पे लात मारा, जो कि बहुत बड़ा असर दिखला रहा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए। पबजी गेम के बंद होने के 2 दिन के अंदर चीन को भारत से 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरह के निर्णय लिए, उसके बाद बिलबिलाना शुरू कर दिया है चीन ने भारत के साथ विवाद तो शुरू कर लिया। सोचा बहुत कुछ था, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि उसने बेकार में ही यह विवाद खड़ा कर लिया है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस विवाद को कैसे खत्म करें। पिछली बार जब चीन डोकलाम में पीछे हटा था तो उसका बहुत ही मजाक बना था अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। अब दोबारा वह इस तरह से नहीं चाह रहा है कि हटे, जिससे कि दोबारा उसका मजाक बन जाए। इसलिए वह भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत अपने कदम पीछे ले। लेकिन भारत कदम कहां से पीछे लेगा? भारत ने तो उससे 4 कदम आगे बढ़कर एक तरफ जहां उससे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया है, जो कि काफी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, तो अब उसके ग्वादर पोर्ट को निशाना बनाने के लिए चाबहार पोर्ट पर नजर है, जो कि ग्वादर पोर्ट से ज्यादा ऊंचाई पर है। यानी कि हर तरफ से चीन को घेरने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है भारत। यह सब देखते हुए अब चीन ने भारत को आगाह किया है। वैसे आपको बता दें, भारत को आगाह करने से पहले चीन की खुद की स्थिति भी बड़ी डमाडोल हो रही है। जिस तरह से भारत का सारा ध्यान उनकी कंपनियों को अपने यहाँ से बाहर फेंकना, उनके दिए गए टेंडर को कैंसिल करना, एप्लीकेशन को बैन करने में लगा हुआ है। अब वहाँ के व्यापारी, चीन के व्यापारी भी जिनपिंग के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें इससे बड़ी हानि पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन इन सब के बीच चीन अभी भी यह चाह रहा है कि भारत पीछे हटे, और इसके लिए उसने भारत को क्या आगाह किया है। हालांकि चीन के बार बार आग्रह के बाद भारत के रक्षा मंत्री ने एससीओ समिट में चीन के रक्षा मंत्री से बात करी, लेकिन इस मीटिंग का कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब तो ग्लोबल टाइम्स ने भी अलग अलग आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए हैं। किसी आर्टिकल में वह भारत को धमकी देता है, तो किसी में वह भारत से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि चीन और भारत के बीच की सीमा विवाद को बातचीत से हल किया जाए। भारत के चीनी एप्लीकेशन बंद करने के बाद अपनी बौखलाहट ग्लोबल टाइम्स ने अपने समाचार पत्र में निकाला और एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल छाप दिया। इसमें चीन के थिंक टैंक ने भारत को सुझाया है और समझाया है कि भारत भले ही ये सब करके चीन को नुकसान पहुंचा रहा हो, लेकिन इससे भारत को भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत के आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश अगर कोई करता है तो वह 2 देश हैं, एक तो अमेरिका और उसके बाद है चीन। इस तरह से करके चीन को अमेरिका के रास्ते से हटा रहा है, और अपने लिए जब प्रतियोगिता नहीं होगा तो भारत की मार्केट पर पूरी तरीके से अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। अमेरिका फिर मनमानी करेगा भारत के साथ। इसलिए भारत को अपने रिश्ते चीन के साथ भी मजबूत बना के रखने चाहिए, यानी कि चीन की जेब को भी भरते रहना चाहिए, और वह इसी पैसे का इस्तेमाल सीमा पर विवाद खड़ा करने के लिए करे। चीन की मीठी मीठी बातें तो बहुत अच्छी हैं, बात भी सही है। जहाँ पर व्यापार में प्रतियोगिता होती है, वहाँ फायदा ग्राहक को ही मिलता है। चीन की ये बात हम लोग मान भी लें, लेकिन पहले चीन हमारे अक्साई चीन को वापस करे और लद्दाख में पीछे हटे, तो कुछ बात समझ में आती है। एक तरफ जहाँ चीन हमारी जमीन भी हथियाना चाहता है और हमारे साथ व्यापारिक रिश्ते भी ठीक रखना चाहता है, ये कैसे संभव हो सकता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, एलएसी पर तनाव बहुत बढ़ चुका है और आने वाला 4 हफ्ता बहुत ही खास होने वाला है। इस दौरान चीन एलएसी पर स्थिति बदलने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकता है। वैसे 1 महीने बाद सर्दियां शुरू हो जाएंगी, उस दौरान कोई भी ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय सेना इसके लिए क्या तैयारी कर रही है? आपको बता दें,
भारतीय सेना ने अब तक 3 अलग से डिवीजन की तैनाती कर दी है, जिसमें से 2 माउंटेन डिवीजन है, यानी कि ऐसी सेना जो कि पहाड़ों पर युद्ध लड़ने में सक्षम हो। इसके अलावा पहाड़ों की लड़ाई में माहिर लद्दाख स्काउट्स और विकास बटालियन को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स भी खास अभियान के लिए तैनात हो गई है। वैसे आपको बता दें, 29 से 31 अगस्त तक पेंगोंग झील की दक्षिणी किनारे में हुई कार्रवाई में इन्होंने हिस्सा भी लिया था। आने वाले समय में चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना की पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर लद्दाख में मोर्चे पर पहुंच गई है और इस कोर को इस तरह से बनाया गया है कि पहाड़ों में तुरंत सामान पहुंचाया जा सके। वैसे इन्हें आधुनिक हथियारों से लैस भी किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रालाइट होविट्जर तोपें हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ों पर तैनात किया जा सकता है। यानी कि भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन आने वाले 4 सप्ताह में देखना होगा कि चीन क्या करता है। अगर इन 4 सप्ताह में चीन कुछ नहीं कर पाया तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आने वाले सर्दियों के महीने में वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। वैसे भारत का साथ देने के लिए थाईलैंड ने भी अब एक बड़ा कदम उठा लिया है। थाईलैंड ने तो चीन को दोहरा झटका दिया है। थाईलैंड ने चीन के क्राक कनाल प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है, जिससे उसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से रास्ता मिलना अब मुश्किल हो गया है। खास बात यह है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में तनाव के बाद भारत ने यहीं पर अपने जहाज तैनात कर दिए थे। चीन की कोशिश थी कि इस रास्ते का एक्सेस हासिल करके हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच आसानी से गुजरा जा सके, ताकि अपने सैन्य बेस पर जाने का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन थाईलैंड के फैसले से साफ हो गया है कि भले ही भारत के साथ चीन आक्रामक तेवर अपना रहा हो, लेकिन एशिया में वह अगर राज करने का सपना देख रहा है तो वह सफल होने वाला है नहीं। क्रान नहर प्रोजेक्ट 120 किलोमीटर का मेगा कैनाल प्रोजेक्ट था और यहाँ थाईलैंड के क्रा में इस्थमस से होते हुए गुजरता और चीन के लिए एक बड़ा रास्ता बन जाता। चीन की नौसेना को यहाँ से दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के बीच बने बेस के बीच से गुजरने में मदद मिलती। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के कहने पर थाईलैंड ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। साथ ही साथ थाईलैंड ने 2 युआन क्लास की S-26T सबमरीन की खरीद को भी टाल दी है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच भारत वैसे भी बड़ी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि भारत के पास कम से कम 100 से 200 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत के पास इन क्षेत्रों में जो छोटे छोटे द्वीप हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बड़ी ही आसानी से काम आ सकते हैं। बस रनवे बनाओ और वहां से अपने लड़ाकू विमानों को टेक ऑफ करो। इसलिए यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत ने चीन को घेरने के लिए, आपको क्या लगता है आने वाले 4 हफ्तों में कौन सा कदम उठाएगा चीन? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।